हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी के चाहे दोस्तों कितने भी पदों का योगफल पूछे, 30 पदों का, 40 पदों का, 100 पदों का, 200 पदों का योगफल पूछे, दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी को बहुत ही यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो दोस्तों हमारी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल का जो दोस्तों सूत्र होता है, ये दोस्तों आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी कि दोस्तों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मींस होता है दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग जो है शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एपी का दोस्तों सम का जो फार्मूला होता है यानी कि दोस्तों एस का मतलब दोस्तों है कि सम ऑफ n टर्म यानी कि दोस्तों n पदों का योगफल, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये दोस्तों हमारा इंग्लिश में भी सूत्र यही होता है और दोस्तों हिंदी में भी यही होता है। जहां दोस्तों n का मतलब क्या है, तो दोस्तों यहाँ देखिए n का मतलब दोस्तों है पदों की संख्या। ये दोस्तों जो n है यहाँ पे n, ये सूत्र में n जो है ये दोस्तों पदों की संख्या, दोस्तों कितने पदों का योगफल पूछ रहा है वो है। और दोस्तों a का मतलब क्या है, a को मतलब दोस्तों हम लोग जो है a हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद को दोस्तों हम लोग जो है a से दर्शाते हैं समांतर श्रेणी में। और दोस्तों d का मतलब क्या है, सार्वंतर है। सार्वंतर क्या होता है दोस्तों, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को दोस्तों हम लोग सार्वंतर कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को ही हम लोग सार्वंतर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब भी दोस्तों आपको किसी भी समांतर श्रेणी के दोस्तों चाहे कितने भी पदों का योगफल ज्ञात करना हो, हल लिखना है। हल में दोस्तों आपको जो है लिख देना है पहले दिया है। दोस्तों हमारा प्रश्न में जो दिया होता है वो हम लोग लिखते हैं। दिया है में दोस्तों पहले आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। ए का मतलब दोस्तों होता है प्रथम पद। प्रथम पद दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से, तो 2 हो जाएगा हमारा प्रथम पद। उसके बाद दोस्तों n का मतलब दोस्तों होता है पदों की संख्या। अब दोस्तों कितने पदों तक दोस्तों योगफल पूछ रहा है, 100, तो दोस्तों n का मान हमारा हो जाएगा 100। उसके बाद दोस्तों हमें निकालना होता है d। d दोस्तों कैसे मिलता है, तो यहाँ देखिए d के लिए दोस्तों क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। ये दोस्तों हमारा एक तरह से समझ लीजिए कि फार्मूला है, d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मतलब दोस्तों है द्वितीय पद, द्वितीय पद में से दोस्तों माइनस कर देते हैं यानी कि दोस्तों घटा देते हैं। a1 का मतलब है प्रथम पद, एक का मतलब दोस्तों होता है प्रथम। तो दोस्तों यहाँ देखिए a2 का मान दोस्तों कितना हमारा 7 है, तो यहाँ दोस्तों a2 की जगह पे यहाँ पे 7 रहेगा। माइनस है तो माइनस करिए। a1 का मान दोस्तों कितना है, a1 का मान दोस्तों यहाँ पे a1 का मतलब दोस्तों है प्रथम पद 2 है तो 2 लिखिए। इस तरीके से दोस्तों आपका 7 में से 2 जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, यानी कि दोस्तों d आपका मिल गया 5। अब दोस्तों हमें जो जो चाहिए था a एंड d ये दोस्तों सारा निकल चुका है। अब दोस्तों हमें निकालना है योगफल। दोस्तों अब यहाँ पे आपको लिखना है अब Sn का दोस्तों आपको जो फार्मूला लिखना है, Sn बराबर है कि दोस्तों n पदों का योगफल। पहले दोस्तों अगर आप योगफल ज्ञात कर रहे हैं या दोस्तों आप योग ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले आपको लिखना है सूत्र उसका Sn बराबर क्या होता है, n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ दोस्तों s है तो s लिखिए। n का मान दोस्तों कितना है, n का मतलब दोस्तों है पदों की संख्या। पदों की संख्या दोस्तों 100 है तो यहाँ पे आपको n की जगह पे लिख देना है 100। फिर दोस्तों यहाँ पे भी n की जगह पे रहेगा 100, बटे में दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखिए, गुणे a का मान दोस्तों कितना है, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका a का मान 2 है, तो दोस्तों यहाँ पे a की जगह पे आपको 2 लिख देना है, प्लस प्लस है तो प्लस, कोष्टक में n का मान दोस्तों आपका 100 है, माइनस 1 है तो 1 लिखिए, गुणे d का मान दोस्तों कितना है, d का मान दोस्तों यहाँ 5 है तो d की जगह पे यहाँ पे रहेगा 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये 2 से दोस्तों 100 को काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, यानी कि दोस्तों 2 से 100 में भाग देंगे 50 बार में जाएगा, 50 बचा लिखिए। अब दोस्तों कोष्टक में पहले हल कर लिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ दोस्तों 100 में से घटाएंगे 1 तो दोस्तों आ जाएगा 99, 100 में से 1 गया 99, और दोस्तों यहाँ इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणे 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 50 हो गया, ये दोस्तों आपका 4 और 4 लिखिए, प्लस 99 में 5 का गुणा करिए तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 495। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 50 हो तो 50 लिखिए, 4 और 495 ये दोस्तों जोड़ेंगे दोनों को 499 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ देखिए अब आपको 50 का गुणा अंदर कर देना, 50 गुणे 499, क्योंकि दोस्तों कोष्टक में कुछ हल नहीं करना, और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है और दोस्तों कोष्टक हट जाएगा। अब दोस्तों ये 5 का गुणा यानी दोस्तों 5 का गुणा पहले आप 9 में करिए, 5 9 45 हासिल 4, 5 9 45 और 4 49 को 4 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, ये 0 बचा तो 0, यानी कि दोस्तों यस 100, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पे 100 पदों का योगफल निकाला तो दोस्तों 24,950 आ गया। और दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।